एक सवाल टिहरी की जनता का है आपसे कि यहाँ की जो बिजली है, अब देखिए आप इतना पर्यटन इतना हो चुका है, टिहरी की जनता की देन है ये सारा कुछ। लेकिन मैं चाहूँगा टिहरी से एक सवाल मेरे पास है कि आप विधायक से जरूर पूछना कि जो टिहरी में जो बिजली उत्पन्न हो रही है वो दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी फ्री दे रही थी और टिहरी वासियों को दिन पर दिन 5, 10, 15 रुपए हर टाइम बढ़ा दिया जा रहा है। ऐसा क्यों? क्या अगर सरकार आने पे, अगर कांग्रेस की सरकार आएगी, क्या कुछ राहत मिलेगी? या सरकार आती कब तक क्या होता है, क्या कुछ इसके बारे में कहेंगे? जहाँ तक सवाल है फ्री बिजली मिलने का, टिहरी बांध से विस्थापित एवं प्रभावितों को फ्री बिजली मिलनी चाहिए, क्योंकि इतना विशाल काय बांध अब देश और दुनिया में नहीं बन पाएगा। मध्य हिमालय में 24 किलोमीटर की परिधि में फैली झील आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। टिहरी बांध के पास कोटी में बहुत ही सुंदर वोटिंग पॉइंट होने के बाद भी एक और सुंदर वोटिंग पॉइंट का उद्घाटन हो गया है, जिसे डोबरा वोटिंग पॉइंट का नाम दिया गया है। इस वोटिंग पॉइंट को सबसे बड़े पुल डोबरा पुल के पास बनाया गया है, जिसका उद्घाटन प्रतापनगर के विधायक विक्रम सिंह नेगी ने पूजा हवन कर रिबन काट कर शुभारंभ करवाया है। इस मौके पर पर्यटन विभाग अधिकारी सोबत सिंह राणा, कुलदीप पवार आदि लोग भी शामिल रहे। इस मौके पर प्रतापनगर विधायक ने क्या कुछ कहा, आप भी जरूर सुने। दोस्तों, अभी हम टिहरी झील में हैं और आप मेरी तस्वीर में देख रहे हैं कि ये टिहरी झील नया एक वोटिंग पॉइंट यहाँ पर खुला है और मेरे साथ अभी जो है प्रतापनगर विधानसभा के जो है विधायक श्री विक्रम सिंह नेगी जी, जिन्होंने आज वोटिंग पॉइंट पर आकर उद्घाटन किया है। और आप देखते हैं कि टिहरी पर्यटन में कितना आगे जा चुका है। मैं चाहूँगा विधायक से कि क्या कुछ इस बारे में कहेंगे, यहाँ के बारे में कितना आगे इस विकास को ले जाना चाह रहे हैं। जी विधायक जी। टिहरी बांध की झील 42 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है और ये वाटर स्पोर्ट्स के लिए उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश में एक नया स्थान है। और पर्यटन विभाग उत्तराखंड ने इसको वाटर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। जहाँ तक इस नए वोटिंग पॉइंट का सवाल है, जैसे गोवा में अलग अलग बीच, इस तरह से इस झील के चारों तरफ हमें नई नई जगहों का चयन करके उसको विकसित करने का काम करना है और नई नई जगह से वाटर स्पोर्ट्स हो, बोटिंग हो या और तरह की जो एक्टिविटीज है जो पानी से संबंधित हैं उनको करवाना है। आज हमने डोबरा के बोटिंग स्थल का उद्घाटन किया है। मेरा पर्यटन विभाग से कहना होगा कि यहाँ से पैरासीलिंग, पैरामोटर और जो आपने ये फ्लाइंग जो पानी के अंदर आपके होटल्स वगैरह हैं, इसको भी यहाँ से शुरू करना चाहिए, क्रूज वगैरह को। और हमें चारों तरफ इस तरह की गतिविधियों को बढ़ाना चाहिए, जैसे गोवा में अलग अलग बीच है। विधायक जी, एक सवाल टिहरी की जनता का है आपसे कि यहाँ की जो बिजली है, अब देखिए आप इतना पर्यटन इतना हो चुका है, टिहरी की जनता की देन है ये सारा कुछ। लेकिन मैं चाहूँगा टिहरी से एक सवाल मेरे पास है कि आप विधायक से जरूर पूछना कि जो टिहरी में जो बिजली उत्पन्न हो रही है वो दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी फ्री दे रही थी और टिहरी वासियों को दिन पर दिन 5, 10, 15 रुपए हर टाइम बढ़ा दिया जा रहा है। ऐसा क्यों? क्या अगर सरकार आने पे, अगर कांग्रेस की सरकार आएगी, क्या कुछ राहत मिलेगी? या सरकार आती कब तक क्या होता है, क्या कुछ इसके बारे में कहेंगे? देखिए, दुनिया का तीसरा नंबर का बांध और एशिया का पहला नंबर का बांध टिहरी में बनाया गया। इस बांध के बनने से देश को रोशन करने का काम किया गया, लेकिन टिहरी जनपद के एक जीता जागता जिंदा शहर इसमें जलमग्न हुआ। 125 गांव डूबे, एक पूरी संस्कृति जलमग्न हुई। आज यहाँ के विस्थापित कहाँ हैं, क्या हैं, किस स्थिति में है, कोई पूछने वाला नहीं है। जहाँ तक सवाल है फ्री बिजली मिलने का, टिहरी बांध से विस्थापित एवं प्रभावितों को फ्री बिजली मिलनी चाहिए, क्योंकि इतना विशाल काय बांध अब देश और दुनिया में नहीं बन पाएगा। विधायक जी, अगर ये बिजली कुछ टाइम बाद मिलेगी या सरकार आने के बाद ही मिलेगी? देखिए, मैं विधायक हूँ जी,
जनप्रतिनिधि हूँ और इस क्षेत्र का रहने वाला हूँ। जी मेरी ये मांग है, जी चाहे सरकार किसी की भी हो, जी। मेरी ये मांग है कि सरकार को टिहरी बांध के प्रभावितों को और विस्थापितों को निःशुल्क बिजली देना चाहिए। इतने बड़े उद्यम को स्थापित करने में यहाँ के लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। बिल्कुल। देखिए इस पोस्ट को आप जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये एक टिहरी की जनता का सवाल है। और आप देखिए भाई, बोट में हम जा रहे हैं। टिहरी में जो है कोटी कॉलोनी भी एक बोटिंग पॉइंट है, और इसकी जो नींव रखने वाले अब बोलन भाई की तुमको रखो जन मकान का कलश रख देने, जब मकान बढ़ दो, जब जो सब बुनियाद खड़े दी, तो बुनियाद एक बहुत बड़ी चीज होती, और बुनियाद को जब रखा जाता है तो उसके लिए भी जो है पंडा जी आते हैं, उसके लिए कई वहाँ पर होते हैं। तो एक बुनियाद जो यहाँ पर रखी है बोटिंग पॉइंट में, मेरे साथ है कुलदीप पमार जी हैं, और मैं उनसे जानना चाहूँगा कि कुलदीप जी जो है बोटिंग पॉइंट में अध्यक्ष भी रहे हैं, और अभी जो है यहाँ पर आए हुए हैं। उन्होंने यहाँ पर पूरा बढ़ावा दिया है, पूरा साथ दे रहे हैं बोटिंग पॉइंट। जी पमार जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस बारे में? मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आप जैसे सजग पत्रकार का, जो आज के दिन यहाँ पर पहुँचे हैं, और आपके जो दर्शक हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। निश्चित तौर से मैं पर्यटन विभाग का, टिहरी टाडा विभाग का, टिहरी जिलाधिकारी का, और विशेष तौर से विधायक जी का धन्यवाद भी करना चाहता हूँ इस मौके पर कि ये एक नया आयाम डोबरा चांटी बोटिंग पॉइंट छूने जा रहा है। क्योंकि डोबरा चांटी एक ऐसा बोटिंग पॉइंट होगा जिसमें एशिया का सबसे बड़ा पुल यहाँ पे दिखाई देगा, जिसमें लेजर लाइट शो होती है, जिसमें पहाड़ियाँ चारों तरफ से दिखाई देंगी, हिमालय पर्वत की शिखरें इसमें दिखाई दे रही हैं, फ्लोटिंग हट मेरे पीछे आप देखेंगे, तैरता हुआ फ्लोटिंग हट इसमें दिखाई देगा, और इसमें कप्पू चौहान जैसे वीर सेनानियों की जो धरती है वो धरती यहाँ पर है, उस पर भी लोगों को देखने का मौका मिलेगा। आसपास यहाँ पर तिवाड़ गांव जैसे उप्पू, तल्ला उप्पू, सौड़ उप्पू में होम स्टे, खूबसूरत होम स्टे बने हुए हैं। और हम लोग तो पिछले 5 साल से हम लोगों ने यहाँ पे धरना भी दिया, पिछले 5 साल से हम लोगों ने यहाँ पे धरना भी दिया, और हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो हमने धरना दिया उसका सफल आज हमारे 10 बोटों से यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिला। और आज पर्यटन विभाग टाडा ने जो ये 10 बोटें प्रारंभ करी, हम चाहते हैं कि शीघ्र यहाँ पर और भी बोटों के लाइसेंस खोले जाएं, स्थानीय लोगों को उसके लाइसेंस मिले, क्रूज, जेटोवेटर, पैरासेलिंग, अन्य लोगों को मिले, और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, तो यहाँ के लोग सरसब्ज। पवार जी, एक सवाल, जब मैं आ रहा था तो मैं चंबा से होते हुए आया। चंबा के लोगों का कहना है कि आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा मैं बोटिंग पॉइंट पे उद्घाटन वहाँ पे जा रहा हूँ। वो बोल रहे कि क्या भारी लोगों के टेंडर पड़ेंगे वहाँ पे, या एक स्थानीय लोगों को यहाँ पर जो है मिलेगा? ये हमारा पहले भी टाटा से हर बार निवेदन किया हुआ है, और टाटा की गाइडलाइन पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि टिहरी झील में जो भी व्यक्ति बोट डालेगा वो बांध प्रभावित होना चाहिए, वो व्यक्ति टिहरी जिले का होना चाहिए। हमारी ये मांग भी है, और हम ये मांग, टाटा ने बात हमारी मानी भी है, और आगे भी ये बात हम चाहेंगे कि टिहरी जिले के ही लोगों को इसमें स्वरोजगार मिलना चाहिए। हम लोगों ने 3 साल पहले जिलाधिकारी महोदय के सामने यहाँ पर धरना भी दिया था, उसके बाद टाटा ऑफिस में धरना दिया, लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से अपने यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि उनके साथ मिलकर, अपने कांग्रेस के साथियों के साथ मिलकर इस मांग को बढ़ाने का काम किया। और आज जिलाधिकारी, टाटा के अधिकारियों ने और यहाँ पर स्थानीय लोगों ने विधायक जी के मांग पर इस बात को, यहाँ पर ये बोटिंग पॉइंट खोला है। और मुझे लगता है कि यहाँ के जो आसपास के रौलाकोट, सिराई, उप्पू, बल्डियाना, तिवाड़ गांव और आसपास की जो प्रताप नगर की जो विधानसभा के लोग हैं, उन लोगों ने यहाँ पर बोटिंग डाली, और टिहरी के जो जिले के जो प्रभावित लोग हैं उसमें बोट पे और भी लाइसेंस खुले। क्योंकि अगर कहते हैं कि किसी बाजार में अगर 4 दुकानें होती हैं तो निश्चित तौर से वहाँ पे ग्राहकों की कमी होती है, परंतु अगर वहाँ पर हजारों दुकानें हो जाएंगी तो लोगों के पास बार्गेनिंग करने का मौका होता है, लोगों के बड़ा बाजार खुल जाता है। और मैं निवेदन करता हूँ टाटा से कि यहाँ पर कुछ दुकानों को भी डेवलप करने का प्रयास करें। टाटा यहाँ पर छोटी छोटी स्थानीय उत्पादों की दुकान खोले, जैसे कि यहाँ के लोकल जो प्रोडक्ट है, चाहे वो जंगोरा हो, चाहे वो कोदे का हो, चाहे वो यहाँ के अड़से हों, चाहे यहाँ के लोकल वस्त्र हों, यहाँ की लोकल चीज़ें हों। आसपास के गांव यहाँ पे आप देखेंगे कि जो यहाँ पे छोटे छोटे गांव हैं, मिट्टी के गांव हैं, उनको सजोने का काम करें और इसकी प्रदर्शनी लगाने का काम करें। तो देखिए मेरे साथ अभी कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और मैं कैमरामैन को कहूँगा ये पुल जरूर दिखाएं।
पुल जरूर दिखाएं। देखो डोबरा पुल यहाँ पर है, ये बहुत ही एक पुल जो यहाँ पर है, इसका नाम भी जो है देश विदेशों में छाया हुआ है। ये पर्यटन अधिकारी जी मेरे साथ है। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखो हम पिछले साल से लगे थे, नए जिलाधिकारी निर्देश हुए थे कि इस कोटी के अलावा हम इसकी झील की जो और जगह हैं जी, इस पे भी हम बोटिंग अदर्स एक्टिविटी प्रारंभ करें। तो 1 साल से हम लोग इसमें लगे हुए हैं, टेंडर प्रोसेस है, नियमावली है, कैसे इनका चयन करेंगे। तो 1 साल का आज हम लोगों की मेहनत रंग लाई है और आज हमने इसका यहाँ पर उद्घाटन भी कर दिया है। और अभी ये स्टार्टिंग फेस है, तो हमने करीब 10 लोगों को यहाँ पर परमिशन दी है और फर्दर इसका 1 साल इसमें अभी टाइम लगेगा, हमें कुछ उद्घाटन करने हैं, उसके बाद फिर अगली चरण। जी धन्यवाद आपका। देखो जब आज आप मेरे को मिल ही गए, मेरा एक आपने वीडियोस देखा होगा, ये ठीक पीछे हट है, आपने मेरा वीडियो देखा होगा। जब आप मेरे को मिल गए हैं तो मैं इस पर चर्चा करना चाहूँगा। जो आपने यहाँ पे कभी आए इसका देखा आपने कि यहाँ पर जो है, जो यहाँ का मल मूत्र जो नदी में गिराया जा रहा था, वो अब कहाँ गिराया जा रहा है? आपने देखा इसके बारे में, सोचा आपने कुछ? नहीं, आप जिस फ्लोटिंग हट की बात कर जी, रहे हैं, फ्लोटिंग हट पे तो एसटीपी प्लांट लगा हुआ है। अच्छा। और बाहर पे हमारा एसटीपी प्लांट है, यहाँ से ये मग डिस्पोज करके उसमें लेके अच्छा। जाते हैं। उसमें तो कई बार की जांचें भी हो चुकी है। अच्छा। और इसमें मान्य हाईकोर्ट से भी एक रिट आई थी और हम समय समय पे आते हैं, इस पर निरीक्षण भी करते रहते हैं। अब देखिए ये भी अच्छी बात है कि पर्यटन विभाग भी बराबर यहाँ पर जो है, मैं पर्यटकों को कहना चाहूँगा जो यहाँ पर भारी क्षेत्रों से, भारी देशों से जो घूमने आते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल बेफिक्र होके हमारे टिहरी में आइए। मेरे साथ एक और साथी हैं यहाँ पर। जी सर प्रणाम आपको, आपका शुभ नाम क्या? नमस्कार, मेरा नाम भरत सिंह रावत है जी, और मैं तल्लाउपू से हूँ। जी। तल्लाउपू हमारे डोबरा चांटे पुल के नज़दीक का गांव है जी। और आज बहुत खुशी की बात है जी। कम से कम हम स्थानीय लोगों के लिए जी। कि ये एक हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित होगा व्यवसाय के रूप में। और पर्यटक यहाँ पे पहले से ही काफ़ी मात्रा में आता था, क्योंकि यहाँ पे डोबरा चांटे पुल की जो लाइटें हैं वो विश्व में प्रसिद्ध हो चुकी है और उसको देखने के लिए लोग आते थे और हमारी बड़े लंबे समय से मांग भी रही है जी। और हमने जिलाधिकारी महोदय से कई बार मिलकर पत्राचार भी किया। हमने यहाँ पे एक समिति का गठन कर रखा, डोबरा चांटे विकास एवं विस्तार समिति। उसके पैट पे हमने कई बार पत्राचार भी किया, धरना भी दिया जिले में। और फिर आखिर ये दिन आज आ गया कि यहाँ पे बोटिंग पॉइंट का उद्घाटन हो गया। ये बहुत खुशी की बात है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ पे मेरा होम स्टे भी है और एक होटल भी है उप्पू के अंदर। और हमारी जो पर्यटकों के जो मुँह से हम बातें सुनते, जो एक लोगों का ये होता है कि यहाँ पे डोबरा पुल के अलावा और कुछ भी नहीं है। एक नई चीज़ ऐड हो गई है कि यहाँ पे बोटिंग पॉइंट खुल गया, लेकिन इसके अलावा भी हमारी 2-3 धरोहर ऐसी है जिसकी हमने पिछली बार भी डिमांड करी थी। हमारे पे एक कपूर सिंह चौहान जो पूर्व ये फड़ के कहे जाते थे, उनके स्थली है, उनकी जन्मस्थली है और वहाँ पे उनके आज भी अवशेष दिखते हैं। और वो एक पर्यटन के रूप में उसका हम बहुत बढ़िया ढंग से विकास करते हैं। वहाँ पे हमारे बहुत ही पौराणिक भैरव बाबा का भी मंदिर है, उस स्थान को डेवलप कर दिया जाए। और वो एक बड़ा सा गाँव है, उसकी कम से कम 2-2.5 लोगों की आबादी है और उसको अगर डेवलप कर दिया जाए, वहाँ पे हमारे एक नागराजा का मंदिर है, उसको ट्रैक पॉइंट के नाम से वो डेवलप करने की आवश्यकता है। आगे एक बड़ो गार्ड है, उसको हमने पिछली बार भी सरकार से मांग करी थी कि उस पर लच्छी वाला की तरफ पे उसको पर्यटन के लिए डेवलप कर दिया जाए, ताकि गर्मियों के सीजन में जो लोग टूरिस्ट आते हैं उनको एक पानी के साथ साथ एक एडवेंचर का भी मजा मिल जाए, वहाँ लोगों को भी वो करनी चाहिए। और यहाँ पे जो जितने भी स्थानीय लोग हैं, होम स्टे के लिए सरकार ने एक अच्छी सी स्कीम चला रखी है, ठीक है, लोग उसका लाभ भी ले रहे हैं। और आगे भी इस प्रकार के 2-4 और स्थल ऐसे होने चाहिए कि एक पर्यटक जब आता है कि उसको दिन भर वो अपना समय वहाँ पे कंज्यूम कर सके, उसको इस प्रकार की एक सुविधाएं मिल जाए। 2-3 और भी प्लेटफॉर्म वहाँ पे मिल जाए। जी अब संक्षिप्त में मैं विजय जी से कहूँगा कि क्या आप हमारे जो आने वाले पर्यटक हैं उनको जो है कहना चाहते हैं? देखिए, पहले तो मेरा पर्यटन विभाग से कहना है कि टिहरी लेक के साथ साथ इसके चारों तरफ जो चोटियां हैं, पर्यटक जब आता है तो उसे एक ही चीज़ नहीं 2-4 गतिविधियां दिखनी चाहिए। जैसे खैट, पीढ़ी 1, पीढ़ी 2, प्रताप नगर, सेम नागराजा, सुरकंडा देवी, अपने चंद्रबदनी और ये आपके जुआ पट्टी के ऊपर के जो क्षेत्र हैं, यहाँ करीब चारों तरफ होम स्टे हैं। और इन सब को विकसित करने से जो ट्रैकर हैं, जो पैदल चलने वाले लोग हैं, या जो गांव में होम स्टे में रहकर गांव की संस्कृति को जानना चाहते हैं, गांव के खान पान को अपनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उन सब के लिए ये बहुत अच्छा स्थान है। पर्यटन के साथ साथ ये तीर्थाटन का भी प्रदेश है।
इसमें सभी तरह की संभावनाएं हैं। इसलिए टिहरी बांध के झील को 42 वर्ग किलोमीटर में जो फैली हुई है, इसके चारों तरफ विकसित करने की आवश्यकता है और ऐसे बोटिंग पॉइंट और खोलने की आवश्यकता है। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं। इस पोस्ट को जरूर शेयर करें, क्योंकि जो बाहर के क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं उनके पास ये वीडियो जरूर पहुंचनी चाहिए कि एक और बोटिंग यहाँ पर उद्घाटन हो चुका है। और आप आइए, टिहरी झील का आनंद लें और इस टिहरी को स्वच्छ रखें, सुरक्षित रखें। धन्यवाद साथियों।